हाय एवरीवन। 55th काउंसिल मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज निकल के आई है उसके थ्रू जो हमें जो रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है उसके अंदर जो एक रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है वो बात करती है प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग। अब ये जो प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग बात करते हैं, इन्होंने एक सेक्शन के अंदर जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट है उसे घटा दिया है और एक सेक्शन के अंदर जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट है उसे बढ़ा दी है। तो जो सेक्शन 107 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट है उसे 15% से घटा दी है और जो सेक्शन 112 है वहाँ पे इन्होंने प्री डिपॉजिट की अमाउंट 10% से बढ़ा दी है। अब ये पूरा मैटर क्या है, आप इसे इस तरह से समझिए कि एक तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है सेक्शन 73 या 74 के अंदर। अब ऐसे केस के अंदर आपके इसके अंदर जो लाइबिलिटी बन सकती है वो टैक्स की भी बन सकती है, इंटरेस्ट की भी बन सकती है और पेनल्टी की भी बन सकती है। अब ऐसे केस के अंदर अगर आपको अपील फाइल करनी होती है तो उसकी जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट होती है उसका 10% डिपॉजिट करवाना होता है। तो मान लीजिए आपके ऑर्डर में टैक्स भी थी, इंटरेस्ट भी था, पेनल्टी भी थी, तो आपको जो डिस्प्यूटेड जो आपकी अमाउंट है, मतलब हो सकता है आपने कुछ अमाउंट तो एक्सेप्ट कर लियो कि हाँ इतना तो मेरा देना बनता है, और कुछ अमाउंट आप डिस्प्यूट कर रहे हो कि टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, कि हाँ इतना मेरा देना नहीं बन रहा। तो जितनी आपकी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका जो टैक्स वाला पोर्शन है उसका सिर्फ 10% आपको प्री डिपॉजिट के अंदर जमा करवाना होता है। अब एक दूसरा ऑर्डर आपके अगेंस्ट कौन सा पास हो सकता है अंडर सेक्शन 129। 129 कौन सा होता है, जो जहां पे आपकी गाड़ी पकड़ ली जाती है, इंटरसेप्ट कर ली जाती है जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा और आपकी गाड़ी रोक के आपके अगेंस्ट पूरी की पूरी प्रोसीडिंग चलाई जाती है कि आप वो गाड़ी के अंदर जो माल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो इन अकॉर्डेंस विद जीएसटी लॉ नहीं था। जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, ई वे बिल्ली, इनवॉइस, वो सब आपके पास नहीं है, तो वो इन अकॉर्डेंस विद जीएसटी एक्ट नहीं थी। तो उसके अंदर आपके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स की जाती है उसके अंदर आपके अगेंस्ट पेनल्टी लेवी की जाती है। ऐसे ऑर्डर के अंदर कोई भी टैक्स या इंटरेस्ट की बात यहाँ पे नहीं आती, सिर्फ पेनल्टी आपके अगेंस्ट लेवी की जाती है। और अगर आपको इस पेनल्टी के अगेंस्ट अपील फाइल करनी होती है तो करंटली आपको 25% प्री डिपॉजिट करना होता है। अब यहाँ पे कोई टैक्स की अमाउंट तो इन्वॉल्व होती नहीं, तो 25% किसका होता है? 25% पेनल्टी की अमाउंट होती है, उसका प्री डिपॉजिट आपको करना पड़ता है। उसके बाद ही आप जो सेक्शन 129 में आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 129 वाले ऑर्डर्स के अगेंस्ट कंपैरेटिवली जो 73, 74 के ऑर्डर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में कम अपील्स देखने को मिलती है। तो इस प्रोविजन के रिगार्डिंग काफी लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट सेक्शन 129 के अंदर ऑर्डर पास होता है कोई पेनल्टी की अमाउंट का, तो वहां पे आप 25% प्री डिपॉजिट अमाउंट करके एक अपील फाइल कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई फर्स्ट अपील की। अब क्या बात हो जो सेकंड अपील जो आपको फाइल करनी है, मतलब जो एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करनी है, तो जो सेक्शन 129 में अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया उसके अगेंस्ट अगर आपको सेकंड अपील फाइल करनी है, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना है, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी हुई है, क्या उसके अगेंस्ट जब आपको अपील फाइल करनी है, क्या करंटली आपको ऐसे केस के अंदर कोई भी प्री डिपॉजिट की बात जो सेक्शन 112 है जो इस केस को डील करता है, सेकंड अपील के केस को डील करता है, तो क्या ऐसे केस के अंदर आपको करंट यहां पे कोई अपील फाइल करने की जरूरत है क्या? तो अगर आप सेक्शन 112 देखेंगे तो यहां पे कोई भी अपील के अंदर प्री डिपॉजिट करने की बात नहीं की गई। अगर आपकी सिर्फ पेनल्टी का ऑर्डर है, चाहे वो सेक्शन 129 का ही क्यों ना हो, तो यहां पे कोई भी प्री डिपॉजिट करने की बात नहीं की जा रही। नील यहां पे प्री डिपॉजिट है। हम सेक्शन 107 और 112 को भी देख लेते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब आप सेक्शन 107 का सबसेक्शन 6 देखेंगे जो फर्स्ट अपील के रिगार्डिंग बात करता है कि फर्स्ट अपील किस तरह से की जाएगी, उसका जब आप पॉइंट बी देखेंगे तो वो बात करता है कि आपको एक सम डिपॉजिट करवाना होगा 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका, जो ऑर्डर के अंदर जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 10% ऑफ टैक्स की अमाउंट आपको डिपॉजिट करवानी होगी। उसके बाद ही आप फर्स्ट अपील फाइल कर पाएंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम की बात करता है कि आप मैक्सिमम इतना ही करवाना होगा, अगर उससे ज्यादा है तो आपको उससे ज्यादा जमा नहीं करवाना। हमारे लिए बेसिकली अभी रेलिवेंट है कि आपको 10% जमा करवाना होता है टैक्स की अमाउंट का, जितना आपका टैक्स बन रहा है उसका 10% जमा करवाना होता है जो आपकी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका। लेकिन ये आगे एक प्रोवाइजो डाल के बोलते हैं कि हम कोई भी अपील अलाउ नहीं करेंगे, आप कोई भी अपील फाइल नहीं कर पाएंगे सेक्शन 129(3) के अंदर जो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, मतलब आपका व्हीकल इंटरसेप्ट हो गया, अथॉरिटीज ने गाड़ी रोक के उसके बाद आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया, पेनल्टी का जो ऑर्डर पास होता है, अगर आप उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करना चाह रहे हैं, सेक्शन 129(3) के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई अपील फाइल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको 25% पेनल्टी की जमा करवानी होगी। जो भी आपकी पेनल्टी लगाई गई है 129(3) के ऑर्डर के अंदर, उसके अगेंस्ट 25% आपको जो अमाउंट है उस पेनल्टी की वो आपको जमा करवानी होगी। उसके बाद ही आप अपील फाइल कर पाएंगे। तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि जो प्रोवाइजो है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स के अगेंस्ट, उन्हीं पेनल्टी ऑर्डर्स के अगेंस्ट बात करते हैं जो सेक्शन 129(3) के अंदर पास हुआ है। अगर कोई और पेनल्टी ऑर्डर है, सिर्फ एक ऑर्डर है जो 73, 74 में पास हुआ है और उसके अंदर सिर्फ पेनल्टी की अमाउंट है, तो वहां पे कोई भी प्री डिपॉजिट की बात ये जो प्रोवाइजो है वो नहीं करता। ये सेक्शन 129(3) वाले के अंदर ही सिर्फ पेनल्टी के अंदर प्री डिपॉजिट की बात करता है।
इसके बाद अगर हम सेक्शन 112 के सबसेक्शन 8 पे चलें, जो अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर अपील की बात करता है, तो उसके अंदर क्या बात लिखी हुई है? उसके अंदर भी ये जो पॉइंट बी है वो सिमिलर सा पॉइंट है कि ये भी बात करता है कि आपको एडिशनल 10% जो भी आपकी टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट है, उसके अंदर जो एडिशनल 10% है, जो एडिशन में जो आप एक तो फर्स्ट अपील में करा चुके होंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 10% आपको और प्री डिपॉजिट करने की ये बात करता है। जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट है, यहाँ पे टैक्स इन डिस्प्यूट कर रहा है, यहाँ पे भी कोई पेनल्टी और इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। इसके बाद आपको जो स्पेशल चीज यहां पे ध्यान करनी है वो ये करनी है कि यहां पे पॉइंट बी के बाद कोई भी प्रोवाइजो नहीं डाला गया है। मतलब चाहे आपका ऑर्डर, चाहे वो व्हीकल इंटरसेप्टेड वाला सेक्शन 129(3) के अंदर जो पेनल्टी ऑर्डर है वो ही क्यों ना हो, यहां पे कोई भी ये और प्री डिपॉजिट की बात नहीं करता कि क्या आपको अलग से और कोई प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा क्या। यहां पे जो आपकी टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट है उसी के प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग बात करता है। और सेक्शन 129(3) वाले जो ऑर्डर्स है उसके अंदर कोई भी टैक्स अमाउंट नहीं होती। तो अब आप मान लीजिए कि आपका सेक्शन 129(3) वाला कोई ऑर्डर पास हुआ था जिसके अंदर सिर्फ पेनल्टी अमाउंट थी, उसके अंदर आपको कोई प्री डिपॉजिट करवाना था, 25% प्री डिपॉजिट आपको फर्स्ट अपील के बिफोर करवाना था, वो आपने करवा के फर्स्ट अपील फाइल कर दी। अब अगर आपको करंट प्रोविजन के हिसाब से अगर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के बिफोर अपील फाइल करनी है उस ऑर्डर के केस के अंदर, तो यहां पे सिंस कोई प्रोवाइजो नहीं है और कोई एडिशनल अमाउंट की यहां पे ये कोई बात नहीं कर रहा कि आपको एडिशनल कितना और प्री डिपॉजिट करवाना है। 129(3) वाले केसेस के अंदर सिर्फ पेनल्टी वाले ऑर्डर्स के अंदर, सेक्शन 129(3) वाले पेनल्टी वाले ऑर्डर्स के अंदर यहां पे सिंस कोई प्रोवाइजो नहीं है, तो यहां पे आपको कोई एडिशनल प्री डिपॉजिट नहीं करवाना। जो आपने 25% पहले जमा करवा दिया था प्री डिपॉजिट, उसी से आप सेकंड अपील के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास उन ऑर्डर्स के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं करंट प्रोविजंस के हिसाब से। तो अब बेसिकली ये रिकमेंडेशन के थ्रू क्या अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं सेक्शन 107 और सेक्शन 112 के अंदर प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग। जो आप एक अपील फाइल करते वक्त आपको जो प्री डिपॉजिट करना होता है, जो पेनल्टी वाले ऑर्डर्स है, जो पेनल्टी वाले ऑर्डर्स है उसके अंदर क्या ये प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग चेंज करने की बात कर रहा है, क्या अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 107(6) के प्रोवाइजो के अंदर एक क्या अमेंडमेंट की बात कर रहा है। हमने जो भी देखा है 107 के अंदर जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर जो अपील होती है, प्रोवाइजो के अंदर कौन सी बात होती है, जो सेक्शन 129(3) वाले ऑर्डर्स थे, सिर्फ पेनल्टी के ऑर्डर्स थे, उसके अंदर ये अमेंडमेंट की बात कर रहा है कि जहां पे पहले 25% प्री डिपॉजिट की बात हो रही थी, पेनल्टी के 25% के प्री डिपॉजिट की बात हो रही थी, अब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ 10% प्री डिपॉजिट आपको करवाना है। तो मान लीजिए आपका सेक्शन 129(3) वाला व्हीकल इंटरसेप्ट होकर आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो अथॉरिटीज ने आपके अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया जहां पे आपको 25% प्री डिपॉजिट करवाना पड़ रहा था फर्स्ट अपील अथॉरिटीज के बिफोर। वहां पे ये बात कर रहे हैं कि आपको 10% ही प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब काफी लोग इस रिकमेंडेशन को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पहले जो 25% 129(3) वाले पेनल्टी ऑर्डर्स के अंदर प्री डिपॉजिट करवाना पड़ता था, अब ये जो करेंगे वो कोई भी अगर पेनल्टी के ऑर्डर है, चाहे सेक्शन 129(3) के अंदर पास हुआ हो, सेक्शन 73, 74 में भी अगर सिर्फ ओनली पेनल्टी वाले ऑर्डर्स है जहां पे कोई भी टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है या और भी कोई पेनल्टी के ऑर्डर्स है, तो उन सभी में ये कर सकते हैं कि जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट है वो 25% से घटा के 10% कर दे और सारे सिर्फ ओनली पेनल्टी वाले ऑर्डर्स है उन सब में ये चीज करते हैं। तो ये चीज देखने वाली होगी कि जो पेनल्टी के केस के अंदर जो प्री डिपॉजिट वाली अमाउंट है वो क्या सिर्फ 129(3) तक ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं या जो बाकी भी सिर्फ ओनली पेनल्टी वाले ऑर्डर्स हैं उन सभी के अंदर ये चीज कर देते हैं। तो वो चीज हमें एग्जैक्टली जब अमेंडेड सेक्शन हमारे साथ सामने आ जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके थ्रू जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे, तो हमारे पास उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी आएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन अभी भी 129(3) वाले पेनल्टी ऑर्डर्स तक ये बात रहनी चाहिए, जो बाकी पेनल्टी ऑर्डर्स है वो इनमें कवर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये चीज अभी देखने वाली होगी, अमेंडमेंट एक बार सामने आ जाते हैं तो कंप्लीट क्लैरिटी इसके रिगार्डिंग आ जाएगी। दूसरा हमने जो अभी सेक्शन 1128 देखा जहां पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके बिफोर अपील की बात होती है, और हमने देखा वहां पे कोई भी प्रोवाइजो नहीं था। मतलब अगर आपका सेक्शन 129(3) वाला जो व्हीकल इंटरसेप्शन वाला भी अगर पेनल्टी ऑर्डर्स है उसके अंदर भी आपको कोई भी एडिशनल पेनल्टी की वहां पे वो प्री डिपॉजिट करवाने की बात नहीं कर रहा था, तो उसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि हम एक नया प्रोवाइजो वहां पे इंसर्ट करेंगे। तो और वो प्रोवाइजो आने की वजह से हम आपको बोलेंगे कि अब वहां पे भी आप 10% प्री डिपॉजिट करवाइए, जो भी आपकी पेनल्टी की डिमांड्स है, जो भी आपकी पेनल्टी की डिमांड्स है वहां पे आपको 10% प्री डिपॉजिट करवाना होगा। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस के अंदर भी तो यहाँ पे भी एक एडिशनल 10% प्री डिपॉजिट की बात यहाँ पे की जा रही है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के बिफोर जब आप जाएंगे, अगर आपका अपीलेट जो अथॉरिटी के बिफोर प्री डिपॉजिट था उसके बाद 10% एक्स्ट्रा और आपको प्री डिपॉजिट करवाना होगा ट्रिब्यूनल के बिफोर जाने के लिए। तो यहां पे भी वो सेम चीज देखने वाली होगी कि क्या ये रेस्ट्रिक्ट 129(3) के पेनल्टी ऑर्डर्स तक करते हैं या बाकी सभी पेनल्टी ऑर्डर्स है जो जहां पे सिर्फ पेनल्टी इन्वॉल्व है वहां पे भी ये 10% की बात कैरी करते हैं।
तो ये चीज़ एक देखने वाली होगी। अमेंडमेंट जो एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद एक कंप्लीट क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी इस केस के अंदर कुछ भी कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार अमेंडमेंट आ जाए उसके बाद हम पूरे अच्छे से इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली इन अमेंडमेंट से आपको ये समझना होगा कि जो पेनल्टी वाले ऑर्डर्स है उसके अंदर प्री डिपॉजिट को चेंज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। एक अथॉरिटी के सामने तो वहाँ पे 15% घटाया जा रहा है और दूसरी अथॉरिटी के सामने उसे 10% बढ़ाया जा रहा है। तो ये चेंजेस आपके पेनल्टी वाले ऑर्डर्स के अंदर आ रहा है प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिटेल डिस्कशन से इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी और आप एक बेटर पोजीशन में होंगे जब ये नोटिफिकेशन आएगा उसे अच्छे से समझने में। तो फाइनली आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।